मैं हूं आपका दोस्त अजीत। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के इस बेसिक सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है वो है जनरेटिंग फंक्शन। बात आती है जनरेटिंग फंक्शन की तो हमारे मन में बहुत सारे डाउट होते हैं कि जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसकी क्वेश्चन अप्रोच कैसे होंगे, सॉल्विंग अप्रोच कैसे होंगे। तो आज के लेक्चर में हम यही सब देखेंगे कि कैसे जनरेटिंग फंक्शन सॉल्व किया जाता है, इसकी जरूरत ही हमें क्यों पड़े। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है और समझने की कोशिश करेंगे। बोल रहा है कि अ जनरेटिंग फंक्शन इज अ फॉर्मल। ठीक है, जनरेटिंग फंक्शन क्या है, एक फॉर्मल है पावर सीरीज इन द सेंस, जैसे कोई मान लीजिए पावर सीरीज दिया हुआ है, जैसे मैं बोलूँ ये क्या है, एक सीरीज पोर्शन है, A1 A0 A1 A2 A3 ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, है ना। तो इन सब चीजों का पावर जैसे मैं बोलूं कि ये जो हमारा एक सीक्वेंस दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारा एक कोई सीक्वेंस दिया हुआ है। अगर हम बोले कि a⁻13 का जितना भी ये जो z के पोर्शन में ये दिया हुआ है, सपोज दैट ये कितना होगा। अच्छा, ये सारी चीजें आप लोगों ने एक पहले ही पढ़ रखी है, पता है कहाँ पे, बायनोमियल थ्योरम में। बायनोमियल थ्योरम में हमको क्या करना होता था, जैसे हमारे पास कोई सीक्वेंस दिया होता था, जैसे हम बोले कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n ऐसे करके जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे ऐसे जाएगा, ये कहाँ तक x टू द पावर n तक सपोज दैट ये जाएगा, है ना। अगर हम आपसे पूछें कि x टू द पावर 1 इतना, हमने पूछा कि x टू द पावर 1 इसका जो कोफिशिएंट होगा, जैसे अब ये फाइंड आउट हो रहा है तो इसका जो कोफिशिएंट होगा, जैसे कि इस केस में वो कितना होगा, तो ये सारी चीजें हम किसमें फाइंड आउट कर पाते थे, बायनोमियल थ्योरम में हम फाइंड आउट कर पाते थे। तो हमें जनरेटिव फंक्शन की जरूरत ही क्यों पड़ी, ये देखिए, जनरेटिव फंक्शन की जरूरत इसलिए पड़ी कि जैसे हमारे पास हम बोल रहे हैं कि एक कोई सेट ए है जिसने क्या किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ऐसे करके कोई सीक्वेंस बना दिया, सेट सपोज दैट। हमारे पास दूसरा कोई सेट बी मान लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 4 प्लस एक्स टू द पावर 6 ऐसे करके बना लिया। अब हम ये चाह रहे हैं कि ऐसे कोई सीरीज का फॉर्मेशन हमको बनाना है एज अ यूजुअल, कि एक्स स्क्वायर का भी साथ हो और एक्स स्क्वायर का भी, ये जो टर्म्स है ये एक साथ कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आए। या फिर हम ये सोच रहे हैं कि जितने भी एक्स क्यूब के टर्म है, क्या इसमें एक्स क्यूब नहीं आएगा। देखिए कैसे, एक्स क्यूब अगर हम इसको फाइंड आउट करें तो एक्स, देखिए ये लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए इतना, है ना, और एक्स क्यूब ये लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखिए एक्स क्यूब का एक्स क्यूब टर्म्स बन करके आ रहा है, तब हम ये बोल रहे हैं कि ये जो फंक्शन बेसिकली है क्यूबिक, मतलब क्यूबिक पोर्शन का, हम सोच रहे हैं कि ये एक साथ हो जाए, एक साथ हो जाए। जैसे अगर आगे हम देखते हैं कि कैसे इसको फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले ये जानिए कि हमारे पास क्या है, ये एक जनरेटिंग फंक्शन जो कि फॉर्मल बना रहा है, सपोज दैट पावर सीरीज इन द सेंस दैट वी यूज वर्ड रिकॉर्ड जेड एज अ प्लेस होल्डर रेदर देन अ नंबर। ये तो हो गया थ्योरी पोर्शन। अब हम ये बोल रहे हैं कि ऑर्डिनरी जनरेटिंग फंक्शन इनफाइनाइट सीरीज, ये हमारा कोई इनफाइनाइट सीरीज, सपोज दैट A0 A1 A2 A3 ऐसे कहां तक जा रहा है, an तक जा रहा है ना। तब हमको ये जनरेटिंग फंक्शन लिखने का तरीका होता है क्या, कि z क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल है, z क्या है, एक वेरिएबल है जो कि समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 से लेके इंफिनिटी तक, ये हमारा क्या है, कोई फंक्शन है। जब हम इसको ओपन करते हैं तब ये आता है कैसे, A0 प्लस A1 Z प्लस A2 Z स्क्वायर प्लस ये कहां तक, सपोज दैट अगर यहाँ पे n है या फिर कुछ भी ले लीजिए आप, यहाँ पे AR Z टू पावर R प्लस AR Z टू पावर n, ये होता है हमारा बेसिकली जनरेटिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ठीक है, तो अभी हम आगे देखेंगे और समझेंगे कि क्या होता है जनरेटिव फंक्शन। उसके पहले हमारे पास कुछ बेसिक फॉर्मूला है, उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। क्या कि 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब
डॉट 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 इंफिनिटी तक ये जाता है, तो इसको हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये सारी चीजें आपने बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ रखा है। ठीक है, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ऐसे करके इसका जो फॉर्मेशन आ रहा है वो इतना आ रहा है। ये सारी चीजें ऐसे ऐसे आ रही हैं। ठीक है, अब हम आपसे एक इम्पोर्टेंट थॉट के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे अभी तो हमने ये थ्योरी पोर्शन बता दिया, तो कुछ चीजें क्लियर आउट हुई होंगी, कुछ चीजें क्लियर आउट नहीं हुई होंगी। ठीक है, तो अब हम अपने एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि जनरेटिंग फंक्शन एक्चुअली वर्क कैसे करता है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं कि जनरेटिंग फंक्शन बेसिकली वर्क कैसे करता है। ठीक है, हमारे पास कोई सीक्वेंस है 1 a स्क्वायर a क्यूब डॉट डॉट डॉट, ऐसे बहुत सारे a टू द पावर में वो चल रहा है। तब हम ये बोल रहे हैं कि वेयर a इज अ फिक्स्ड कांस्टेंट, a क्या है, एक फिक्स्ड कांस्टेंट है। उस केस में हमको बताना है कि जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि ए जेड के पोर्शन को सबसे पहले हमको इसको समेशन फॉर्म में लिखना होता है विथ रिस्पेक्ट टू जेड। जैसे जहां जहां ये है, जैसे मान लीजिए ए जेड लिख करके ए जेड ए स्क्वायर जेड स्क्वायर ए क्यूब जेड क्यूब, ये पूरा एक लिखने का फॉर्मेट होता है। अब देखिए हमको क्या करना है, इस 1 को हमने यहाँ पे ला दिया, ये हो गया ए जेड माइनस का 1, ये यहां से पूरा पोर्शन बच गया, देखिए यहाँ पे है ना। अब हम क्या करेंगे, यहां से ए जेड को कॉमन ले लेंगे। ये क्या बनेगा, जब हम ए जेड को कॉमन लेंगे तो ये फिर से एक सीरीज बन जाएगा, इसी को हम बोलते हैं ए जेड। देखिए ये हमारा ए जेड मिलकर के बना हुआ है ए जेड। ये अब यहाँ पे ये तो पोर्शन एज इट इज हमने ऐसे ही लिख दिया ए जेड, और इसको हमने लिख दिया ए जेड, है ना। अब हम इस पोर्शन को यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ पे, और इस 1 को हम यहाँ लेके जाएंगे। ए जेड ये वाला और ये जो पोर्शन पूरा है मेरा, ये यहाँ पे हमने इसके इधर ला दिया। तो अब देखिए यहाँ से हम ए जेड को कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, ए जेड को कॉमन ले लेंगे। ए जेड 1 माइनस का ए जेड बचेगा। तब हम इसको फाइनली जो फाइंड आउट कर रहे हैं, इस सीक्वेंस को ए जेड इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस का जेड। अच्छा, ये चीजें कहां से आई और क्यों आई, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए कैसे हम इसको ये लिख सकते हैं, देखिए ए जेड इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस ए जेड है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं, 1 माइनस ए जेड टू द पावर माइनस का 1, ये लिख सकते हैं। अभी आपने वहां पे देखा था कि हमने इसी फॉर्मेट को हमने क्या लिखा था, 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1 लिखा था कि नहीं लिखा था। तो इसको हम अगर जब हम ओपन करते हैं तो क्या लिखते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे इंफिनिटी तक जा रहा था। हम इस सीक्वेंस को इस फॉर्म में लिख रहे थे कि नहीं। तो सेम है, इस पोर्शन को हम कैसे लिखेंगे, ये देखिए, इसको 1 ये 1 ए जेड के पावर ए जेड है ए जेड, फिर प्लस ए जेड स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर जेड स्क्वायर देखिए एक्स है, तो एक्स वाले टर्म्स को हमने यहाँ पे ए जेड लिख दिया। इस पोर्शन में आ जाइए, यहाँ पे जैसे ये दिया हुआ है, तो हम क्या क्या लिख रहे हैं वो देखिए, 1 माइनस ए जेड के पावर माइनस 1, यहाँ ध्यान से देखिए ए जेड माइनस 1 के पावर, ये इस पोर्शन को हमने ऐसे लिखा। कैसे, 1 ये वाला एक्स ए जेड, एक्स की जगह पे कहां पे कितना है, ए जेड है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर जेड स्क्वायर कितना है, क्यूब के फॉर्म में करेंगे तो ए क्यूब जेड क्यूब। ये एक पूरा एक सीरीज बन करके चला आ रहा है, और इसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, जनरेटिंग फंक्शन। देखिए ये क्या है, एक जनरलाइज फॉर्म है, क्या है, एक जनरलाइजेशन फॉर्म है, और इसी को हम बोलते हैं जनरेटिंग फंक्शन। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन से करेंगे तो एकदम से पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है, कैसे फाइंड आउट करना है। कुछ बेसिक क्वेश्चन से देखते हैं कि जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। जैसे हमारे पास ये क्या है, एक सीक्वेंस है, क्या है, सीक्वेंस है कि 1 1 1 1 1 मेनी टाइम्स, इवन दैट इंफिनिटी टाइम चलता है। ठीक है, तो हम इसको जनरेटिंग फंक्शन में लिखते हैं, तो ए जेड
1 प्लस ए जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब प्लस ऐसे ऐसे इंफिनिटी तक। तो हमने अभी देखा था कि क्या कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ऐसा कुछ करके कितना आ रहा था, देखिए 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस का 1, यही आ रहा था ना। तो सिंपल सा ये पोर्शन आ रहा था, तो एज इट इज हम इसको ऐसे लिख देंगे, और ये जो जनरेटिंग फंक्शन है यही हमारे इस सीक्वेंस का जनरेटिंग जनरलाइज फॉर्म, इसको बोलते हैं जनरेटिंग फंक्शन, है ना। यहाँ तक नो डाउट। दूसरे इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं, दूसरे सीक्वेंस की, तो सबसे पहले हमको ये जो, अच्छा ये जो हम जेड जेड लिख रहे हैं, ये जेड क्या है, एक जनरलाइजेशन फॉर्म है, इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। देखिए 1 माइनस का जेड प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का जेड क्यूब, ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट कर पा रहे होगे आप लोग। देखिए ये वाला जो एक सीक्वेंस बना था, इसको हम लिखते थे 1 प्लस जेड टू पावर माइनस का 1। जब ये -1 करते हैं तो ये हमारा पोर्शन लिख के बना चला आता है। अब हमारे पास तीसरा कोई एग्जांपल है, वो बोल रहा है कि 3 टू द पावर 0 3 स्क्वायर प्लस ऐसे ऐसे आर तक चल रहा है, बेसिकली ये एन तक चल रहा है। तब हम देखिए इस फॉर्मेट को कैसे लिखते हैं, ए जेड इक्वल टू 3 टू द पावर 0 इंटू जेड। देखिए बेसिकली अगर हम इसको बात करें तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं ना, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, है ना। तो मैंने वहां पे मेंशन नहीं किया था, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। इसकी वैल्यू बेसिकली इतनी आएगी, इसको हम लिख सकते हैं 3z, इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं क्या 3 क्यूब जेड क्यूब लिख सकते हैं। ये पूरा पोर्शन मिलकर के चला है, और इसी को आपको अगर इसके जस्ट लेक्चर वाला मतलब याद हो तो हमने इसी पोर्शन को अगर मैं यहाँ पे ए लिख दूं ए लिख दूं ए लिख दूं ऐसे, तो ये किसका बन रहा था 1 माइनस ए जेड बन रहा था। तो ए के स्थान पे यहाँ पे कितना है 3 है, तो हम ये लिख सकते हैं ना 1 माइनस का 3z। ये हमारा क्या है जनरेटिंग फंक्शन है, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।